सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा अमाउंट पर सर्कल 15,000, ठीक है। और यहाँ पर लिखा ऑटो पे कंप्लीट रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्कल एम पॉकेट 1, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एम पॉकेट में मेरे भाई 15,000 रुपये का जो ऑटो डेबिट है वो सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये 15,000 रुपये का ऑटो डेबिट सेटअप हो चुका है। लेकिन एम पॉकेट में जो मुझे पर्सनल लोन मिला है वो कितने का मिला है मैं आपको बताता हूँ अपने इस वीडियो के अंदर, ठीक है। देखो भाई, एम पॉकेट में मेरी जो लिमिट है वो है सिर्फ 4,000 रुपये की, ओके। और इस 4,000 रुपये पे एम पॉकेट में मैंने ऑटो डेबिट सेटअप करवाया तो 15,000 रुपये का ऑटो डेबिट सेटअप कर दिया है एम पॉकेट कंपनी वालों ने। हालांकि यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर मैं विदाउट एम पॉकेट में ऑटो डेबिट सेटअप की निकालना चाहूँ पैसा तो भी निकाल सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ऑटो डेबिट सेटअप करवाया है कंपनी ने तो मैंने ऑटो डेबिट सेटअप कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि चलो ऑटो डेबिट सेटअप ठीक रहेगा, कभी हम पेमेंट मिस करेंगे तो हमारे बैंक से कट सकता है पैसा, ठीक है। ये ऑटो डेबिट सेटअप है हमारा, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी बैंक या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि मतलब अच्छी है, अगर हम उससे हम लोन लेते हैं ना तो ऑलमोस्ट 1,000-1,500 का फ़र्क करती है कंपनी। जैसे मान के चलो मेरा जो ऑटो डेबिट होना चाहिए था तो 5,000 रुपये का हो जाता चलता, क्योंकि भैया 4,000 रुपये के अमाउंट पे 15,000 रुपये का ऑटो डेबिट सेटअप जो किया गया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अब इसको मैं पॉज भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। बंद करने के लिए पूरा तरीके से मैं इथराई हूँ, बंद कर सकता हूँ इंस्टेंटली 1 मिनट में, ठीक है। तो 15,000 रुपये का ऑटो डेबिट सेटअप है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपनी लिमिट दिखा दूँ, देखो ये मेरी लिमिट है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2,000 रुपये अगर मैं क्लोज करूँगा 2,000 रुपये चुकाना, क्योंकि मेरी जो लिमिट ऑलमोस्ट 4,000 रुपये की ही है। क्योंकि मैंने ये जो है ना ये मैंने स्क्रीनशॉट ली के अपने अकाउंट के आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखेंगे, ठीक है। ये पूर्ण रूप से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सब मैंने अपने स्क्रीनशॉट लिए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ऑटो डेबिट सेटअप जो कंपनी ने कराया है ना वो 4,000 रुपये पे, और यहाँ पर देख सकते हो 4,000 रुपये पे जो ऑटो डेबिट सेटअप हुआ है वो हुआ है भैया यहाँ पर कितना, आप यहाँ पर खुद से देख सकते हैं 15,000 रुपये का, ठीक है। तो ऐसा आखिर क्यों किया कंपनी वालों ने, ऐसा क्यों किया कि 4,000 रुपये के अमाउंट पे 15,000 रुपये का ऑटो डेबिट सेटअप आखिर क्यों कराया, ठीक है। क्या है इसके पीछे रीजन, ठीक है। तो क्या मेरे अकाउंट से 15,000 रुपये कटेगा क्या? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी। देखो भाई, अभी क्या है कि देखो मेरी जो लिमिट है वो भैया 4,000 रुपये की, ठीक है। कितनी? 4,000 रुपये की। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, कंपनी वाले अपने पैसे मांगने के लिए, जैसे मान लो हमने कभी पेमेंट नहीं किया, हो सकता है हम भूल गए या जानबूझ के नहीं किया, ठीक है। तो कंपनी वाले क्या करेंगे कि जो आपकी ईएमआई है, फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट ईएमआई पड़ी थी भैया 1,700 की, ठीक है, 1,700 की। अब जैसे मान के चलो मैंने एक ईएमआई मिस कर दी तो 1,700 रुपये की जो है ना राशि प्लस जीएसटी प्लस इसमें जो पेनाल्टी है वो सब कुछ लगा करके बैंक को रिक्वेस्ट डालेगी, बैंक उतना पैसा काट के एम पॉकेट को दे देगा, ठीक है। और अगर आपने 2-3 ईएमआई मिस कर दी, ठीक है, तो आपने अगर 15,000 रुपये तक मिस किया है अगर पैसा, और एम पॉकेट का जो लोन है वो 4,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक अगर हो गया है, तब भी एम पॉकेट वाले 15,000 की रिक्वेस्ट डाल के आपके बैंक से 15,000 रुपये कट कर सकते हैं। मतलब कि ये साफ साफ है कि यहाँ पर अगर आपकी लिमिट 15,000 रुपये तक हो जाती है तब भी ये ऑटो डेबिट सेटअप काम करेगा, ठीक है। कई लोग क्या बोलते हैं कि भैया ऑटो डेबिट सेटअप हो जाता है ज़्यादा अमाउंट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि कंपनी अगर रिक्वेस्ट डालेगी 15,000 रुपये तक का तो 15,000 रुपये भी कट सकते अपने खाते में से, क्योंकि आपने 15,000 रुपये तक का ऑटो डेबिट सेटअप कर दिया है। हाँ, 15,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट अगर कंपनी भरती है, ठीक है, 15,050 या 15,600, ठीक है, तो आपके बैंक से पैसा नहीं कटेगा।
क्योंकि 15,000 रुपये का ही आपने जो परमिशन दिया है कंपनी को काटने का, तो 15,000 रुपये तक कंपनी आपके बैंक से उड़ा सकती है पैसा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कम करती है, कोई बेकार कंपनी होती है तो वो ऐसा काम करती है। अदरवाइज आपकी जो किस्त है उतना ही रिक्वेस्ट डालती है बैंक को और किस्त को ही कटवाती है आपके बैंक से। सो मेरे भाई यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपका भी एम पॉकेट में 15,000 रुपये तक का ऑटो डेबिट सेटअप हो चुका है और आप लोग का लोन क्लोज हो गया लेकिन ये अभी भी एक्टिवेट है, तो आप या तो पहुंच कर दो या फिर आप एम पॉकेट कंपनी वालों को बोल करके इसको डीएक्टिवेट करवा लो। ठीक है, कोई इशू नहीं अगर आपका लोन हट चुका है तो। और एक फायदा और है दोस्तों इसमें, एक तो ये हो गया मैंने आपको बता दिया कि 15,000 रुपये तक कंपनी काट सकती है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप, अभी मेरी लिमिट कितनी है 4,000 की, ठीक है, तो 4,000 की लिमिट है मेरी, लेकिन अगर मेरी लिमिट 4,000 से बढ़ करके 15,000 रुपये तक हो जाती है ना, तो मुझे कोई भी ऑटो डेबिट सेटअप करने की जरूरत नहीं है, यही वाला काम कर जाएगा। क्योंकि 15,000 रुपये तक की मेरी ऑटो डेबिट सेटअप पहले से है और 15,000 रुपये तक लिमिट में ऑटो डेबिट यही वाला सेट रहेगा। तो बार बार ऑटो डेबिट सेटअप ना करना पड़े, इसलिए लंबे समय के लिए और ज़्यादा अमाउंट का ऑटो डेबिट सेटअप कंपनियां कराती हैं। हालांकि ज़्यादा इसका कोई वो मकसद नहीं है कि आपका इतना पैसा कटना ही कटना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर कई लोग घबरा जाते हैं कि क्या होगा, मेरे अकाउंट से क्या इतना पैसा कटेगा। तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, जो होना है वो किस्त ही कटेगा, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 15,000 रुपये का ऑटो डेबिट सेटअप कंपनी क्यों कराती है। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।